बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी बच्चों, 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी करना है हमने। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके, और इसकी जो एक्सरसाइज का एंड है वो आज हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। इजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है इसके अंदर। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें नज़र आ रहा है कि 3 उसने कॉलम दिए हुए हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए, बी और सी, और कह रहा है जी साबित करें कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। इजी सा काम है कि एक लेफ़्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो पहले ये वाली साइड प्लस कर लेंगे, ए और बी को प्लस करना है, और जब इस साइड में आएंगे राइट हैंड साइड में तो पी और ए को जमा करना है। तो सिर्फ ये है कि इसमें ए को शुरू में रख लें, बी को आगे रख लें, इसमें बी को पहले रख लें, ए को आगे रख लें, तो आंसर तो सेम ही आना है। वो तरीका होता है ना, 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें, आंसर तो 5 ही आता है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ये जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट था वो मैंने यहाँ नीचे कर दिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब ये समझ आएगा तो वो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखें, इस वाले को हल करने के लिए वही कि हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड इसको कहा है, इसको राइट हैंड साइड, तो ये LHS लेफ़्ट हैंड साइड लिखा। अब इसमें देखें ब्रैकेट जो है वो पहले हमें हल कर लेनी चाहिए। तो ब्रैकेट में अब बी और सी को आप प्लस करें, तो हम पहले बी और सी को प्लस कर रहे हैं। तो ये बी लिखा, सी लिखा, दोनों को प्लस कर लिया। प्लस आपको पता है 4 और 2 जमा होंगे, 7 और 6 जमा होंगे। इस तरह से जो जिस पोजीशन पे रकम है वो वाली जमा हो जानी है। इसके बाद उसमें जो ये बी प्लस सी आ जाएगा उसमें हमने ए जमा कर लेना है। तो ए चूँकि शुरू में है, ये बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए शुरू में है तो आपका जो आगे ए वाला कॉलम होगा वो पहले आना चाहिए शुरू में, और बी जमा सी जो हमने मालूम किया वो आगे है तो आगे लिख दें। अब इनको जमा कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने पूरी कर ली। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए तो उसमें भी वही है। अब राइट हैंड साइड में उसने ए प्लस बी पहले कहा हुआ था, ये देखें कि ए प्लस बी पहले निकालें। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को पहले कर रहे हैं। ए लिखा प्लस बी लिखा, उनको जमा कर लिया, ये रकमें आ गई, और उसके साथ फिर आगे सी करना है। तो सी आगे है तो ए प्लस बी की जो आंसर आया वो पहले और सी को आगे लिख लें और इनको प्लस कर लें। प्लस करते हुए बस ये ध्यान रखना है कि जो माइनस वाली चीज़ होती है उसने माइनस ही होना है, यानी 10 माइनस 2 तो वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो हम नीचे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो ये इतना सा काम है, तो बस ध्यान से स्टेप बना के करें तो इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। 6 में उसने कहा हुआ है जी, अगर ए कॉलम ये दिया हुआ है, बी कॉलम दिया हुआ है, तो x मालूम करें जबकि। अब x कहाँ से मालूम करना है, कैसे मालूम करना है, उसके लिए ये एक मसावात दी हुई है, 3x माइनस 2a बराबर b। अब यहाँ पे है x, इसको मालूम करना है। तो जैसे ये मसावात बनी हुई है वैसे वैसे यहाँ a और b की जगह वो जो कॉलम है हमारे पास उनको पुट करा दें। तो देखें 3x लिखा, माइनस 2 है, और आगे a की जगह a कॉलम, b की जगह b कॉलम। अब चूँकि ये 2 इसके बाहर है ना, तो ये स्केलर ज़रब जो होती है कि 2 से हर रुकन को ज़रब दिला देंगे। 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8 एंड सो ऑन, तो ज़रब दिला दी। अब उसके बाद इसके बाहर देखें माइनस है, तो इस पूरे कॉलम को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस ने क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो अब ज़ाहिर है प्लस की साइन लगा हुआ है तो इन दोनों रकमों को प्लस करना है, दोनों कॉलमों को। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और नफ़ी 3। अब वही बात है ना कि माइनस जब भी आए ना तो प्लस नहीं आता, प्लस भाग जाता है वहाँ से। वही शरीफ और बदमाश वाला मैं हिसाब रखता होता हूँ कि प्लस शरीफ बंदा बेचारा और माइनस जो है वो बदमाश है। तो 6, अब 6 प्लस माइनस 3 करना है तो प्लस को छोड़ दें, 6 माइनस 3 सीधा सीधा, और 6 में से 3 निकालें तो 3 आ गया। 4 माइनस 8 तो माइनस होना है, 8 में से 4 4, और साइन बड़ी रकम का जैसे लगाते हैं, और 4 और 2 6। अब ये बन जाएगा। अब बाहर है, इस साइड पे है 3x, तो 3x के साथ ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम करना उसने, तो उधर आके वो बटे में आ जाएगा, और 3 से हर रकम को हमने डिवाइड करा देना। तो 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, 4 चूँकि नहीं होता तो 4 बटा 3 कर दें और इसको 2 कर दें। तो ये हमारा इस तरह से x का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है ये, और शायद पेपर में भी आता होगा। ओके, कहता जी A B C D E इन 5 वैल्यूज़ को मालूम करें।
कहाँ से मालूम करें, ये सवाल है हमारे पास। तो इस पूरे कालब के अंदर ABCD है सारा, और इसमें रकमें हैं, इसमें रकमें हैं, तो यहाँ से हमने हल करना है। तो चूंकि ये वाली साइड बराबर है इस साइड के, तो हम क्या करेंगे कि देखें पहला रुकन पकड़ लेंगे, A-3 बराबर है -1 के। ये देखें हमने लिख लिया। इससे क्या होगा कि एक मसावात बन जाएगी। -3 को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और +3 3 में से 1 निकालें 2, तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब B की पोजीशन ये वाली है ना, तो इस पोजीशन वाले रकमें उठा लें। B -2 बराबर है -2 के। उस तरह से हमने नीचे देखें ये लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 उधर जाकर -2 -4, तो B की वैल्यू -4। तो इस तरह से ये सारी रकमें। C का भी चले मैं दिखा देता हूँ। C -1 बराबर है इस 3 के, क्योंकि इस पोजीशन पे है ना, ये वाला तीसरी पोजीशन वाली चीज़ें वो हमने उठानी है। तो ये इस तरह से करके ये नीचे सारे हमने बना लेने, ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि ये ऐसे हुआ है, क्योंकि अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाले काम है। प्लस माइनस इधर से उठा के उधर लेके जाएं, तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी रकमें हम ऐसे एक एक करके मालूम कर लेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। 8 भी इसी का हिस्सा है, पार्ट है, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम, उससे छोटा सवाल है। इसमें 4 चीज़ें मालूम करनी है, X, Y, W और Z, और वो जाहिर है इसके अंदर है, प्लस ये वाला है इक्वल टू। तो एग्जैक्ट सेम था। पहले मैं सोच रहा था कि छोड़ दूं और आप लोगों को कहूँगा खुद करें, लेकिन चले मैंने कर दिया, तो आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हो रहा है जैसे वो वाला पिछला सवाल था, ठीक है। तो आप इसको पास करके देख सकते हैं या खुद पहले प्रैक्टिस कर लें। तो चलें जी 9 पे आ जाते हैं। 9 भी बहुत छोटा सा सवाल था। इसमें मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो कॉलम था ना, वो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन साथ फिर मैंने ये इधर भी कर दिया। जो असल सवाल था वो ये था, लेकिन क्या है असल तरीका आपने को मालूम करना है, आपको आना चाहिए। बाकी सब सवाल जो मर्जी हो, जमी मकूस मालूम करें। तो जमी मकूस मैंने पीछे समझाया था पिछले लेक्चर में कि वो अलामतें तब्दील करते हैं, ठीक है। जो भी रकम, आप जैसे मसलन ये A है, तो इसके अंदर जो भी रकमें हैं हमने सबकी अलामतें तब्दील कर देनी है। A का जमी मकूस -A होता है, तो ये देखें ये 3 रकमें प्लस की हैं, तो इन्हीं तीनों को हमने माइनस कर दिया, और ये मनफी की थी तो उसको प्लस कर दिया। वरना आपका सवाल ये वाला है, तो उसमें ABCD सारे जमा के हैं, तो सारों को मनफी कर दें, ठीक है, -A, तो ये जमी मकूस हो जाना। चलें जी सवाल नंबर 10 जो है वो देखते हैं। साबित करें A का स्क्वायर -4A + 5I बराबर होता है 0 के। अब यहाँ उसने एक काम थोड़ा खराब किया है कि A का स्क्वायर दे दिया। अब A का स्क्वायर कैसे आता है कि A को A से ज़रब देने से आता है, यानी एक कालब को दूसरे कालब से ज़रब दी जाए। अब ये ज़रब उसने अगली एक्सरसाइज में करवानी थी, समझानी थी, तो वो उसने यहाँ पहले दे दिया। लेकिन चले मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे होता है। तो पहले A² हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो A² वही है, A को A से ज़रब देनी है, तो A को एक दफ़ा लिखा, फिर दोबारा आके A को लिख लिया। अब इसका रूल होता है कि पहली कतार लेते हैं इसकी और अगले का कॉलम लेते हैं और उनको ज़रब देते हैं। तो पहले रुकन को पहले से 1 बार 1 और दूसरे रुकन को दूसरे से 2 1 बार 2, और चूँकि उसके साथ मनफी भी है तो वो भी लगा लिया। फिर इसी कतार को अगले कॉलम से ज़रब देनी है, तो 1 बार 1 और नफ़ी 1 3 बार नफ़ी 3। तो पहली कतार के साथ दोनों कॉलम हो गए, वो ये आ जाएगा। अब अगली कतार के साथ भी ये दोनों ने होना है। ये तफसील से अगली उसमें आनी है, क्योंकि अगली में सारा कुछ यही है। सो 2 1 बार 2 3 2 बार 6 2 1 बार 2 3 3 बार 9। ये नहीं भी समझ आती तो इस सवाल को रख लें, क्योंकि ये अगली एक्सरसाइज के साथ हो जाता है। बहरहाल 2 में से 1 माइनस ये आ गया, 3 और 1 4 हो गया, 2 और 6 जो है ये 8 हो गया, और 9 में से 2 निकाले तो 7 हो गया। ये A² हमने मालूम कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, ये पूरी लिख लेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर 0 के बराबर ले आएंगे। तो ये देखें हमने अगले में
ऐसे ही किया है हमने, मसावात लिख ली, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लगा लिया, -4 है ए लिख लिया, जमा 5 है आई लिख लिया। आई जो है आइडेंटिटी है, वहदानी कालब जिसको कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, तो वो ज़ाहिर है 1 0 0 1 होता है, ये आई हमें याद होना चाहिए। तो बहरहाल अब ये -4 से इसको ज़रब दिला दी, 5 से इसको ज़रब दिला दी, ठीक है। अब इनको जमा मनफी करना है, तो पहला रुकन -1 लिखा, मनफी ये 4 हो जाएगा, जमा का ये 5 हो जाएगा। इसी तरह तो -4 लिखा, फिर मनफी और -4 जमा हो जाएगा, फिर आगे 0। तो अपनी जो पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। इनके बाहर मनफी है ना, तो इनकी लामतें चेंज हो के आते जाएंगी, और ये जब आप जमा नफ़ी करेंगे तो हर चीज़ ने 0 हो जाना, ठीक है। तो हम कहेंगे 0 बराबर 0, तो नल मैट्रिक्स आ गया आंसर, तो सही है, ये प्रूव हो जाता है। अच्छा जी, आगे कहता है जी साबित करें, ये भी दो साइडें हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेकिन क्या साबित करना है कि a जमा b करें और उसका ट्रांसपोज लें, तो वो बराबर होता है a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। अब इसमें भी वही करना, लेफ़्ट हैंड साइड एक दफ़ा लेनी है और एक दफ़ा राइट हैंड साइड लेनी है। तो ये a और b कालब है, ठीक है, इनको हमने ज़ाहिर है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये देखें जी, पहले यहाँ से असल हल जो है वो इसका शुरू हो रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगे हैं, उसमें प्लस करना है, पहले a और b को हम प्लस कर लेंगे जैसे आम रूटीन में करते हैं। फिर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ऊपर भी t इधर भी t लिख लिया। तो जब ट्रांसपोज का रूल क्या था कि कतार को पकड़ें और कॉलम बना दें, ठीक है। 5 और 2 है ना, तो 5 और 2 ऐसे आ गया, 5 और 11 ऐसे है तो उसको ऐसे लिख लिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आना है, तो राइट हैंड साइड में a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज। तो a का वही कि वो लिख के उसके ऊपर t लिख लिया, और फिर 2 और 4 को ऐसे लिख लिया, 1 और 5 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसी तरह b का भी ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। अब जब a का t भी आ गया, b का t भी आ गया, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। तो नीचे देखें हम प्लस करवा रहे हैं, तो जब जमा कराएंगे तो वही आंसर आएगा जो उस साइड पे था। तो नीचे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है, इजी है काम। और आखिरी सवाल कहता है जी, अगर 3 रकमें हैं आपके पास a b c, तो साबित करें कि a जमा b मनफी c इसके बराबर होता है। तो जाहिर है कि हमें ये चीज़ मालूम करनी है, a में b जमा करना है और c माइनस करा देना है। तो वो देखें मैंने एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें करा दी हैं, a b और c लिखा है, इधर प्लस लिख लिया, इधर माइनस लिख लिया, और इकट्ठा ही करवा दिए। 1 इसका लिया, +2 लिया, -1 लिया, उसी पोजीशन वाले अरकान को लेना है। 2 जमा -7 और ये -5 वो यहाँ लिख लिया, इस तरह सारे लिख लिए, और फिर जब हम करेंगे तो वही आंसर आ जाना है। ईजी सी काम है, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा। लो जी, तो ये काम हो गया आपका। बहुत शुक्रिया देखने का जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.4 पे चलेंगे। तो करते रहें काम, और अपने दोस्तों को ज़रूर बच्चों शेयर किया करो ताकि और लोगों को भी पता चले, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।